चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्ट डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है जीएस को लेके, स्पेशली जीएस की बात करूंगा, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपने 10 दिन जो है मेरे इस कंटेंट को दे दीजिए और आपका जीएस कवर हो जाएगा। 10,000 क्वेश्चन है, 6 पीडीएफ हैं, सब कुछ अलग है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, पॉलिटी, साइंस, सब अलग अलग डाला हुआ है। ये कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी, कोई भी एग्जाम, स्टेट, पीसी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, जितने भी एग्जाम है उन सभी को कवर कर लेगा। अब ये 6 पीडीएफ मिलेंगी कहाँ पे 10,000 क्वेश्चन की? ये बहुत सिंपल है। आप मेरे टेलीग्राम पे जाएं, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल वाले पे सर्च कर लेना, ऑफिशियल वाले पे, जिसमें 1,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। उसमें जुड़ जाओ और डायरेक्टली आपको उसमें एक कंप्लीट जो जीके जीएस का पीडीएफ का कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा। ये रिकमेंडेड कंटेंट है जो कि वर्ल्ड अफेयर्स के बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं इस समय जो है तैयारी के लिए किसी भी एग्जाम की। चलिए, तो पहला करंट अफेयर, यूपी को हाल फिलहाल में 7 प्रोडक्ट में मिला है जीआई टैग। ठीक है, तो ये एक यूपी की अचीवमेंट कह सकते हैं। देखिए, जो यूपी का रिच कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन, क्राफ्ट है, उसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं 7 ऐसे जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्री चेन्नई में जो होती है वहीं पे हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का नाम ही बता दूंगा जो जीआई टैग लिए। सभी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यूपी ने 7 जीआई टैग हाल फिलहाल में एक साथ लिए। ठीक है, ये सवाल आप सभी के सामने, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, इसमें से एक है अमरोहा ढोलक, जो कि एक म्यूजिकल मार्बल है, और बगफाट होम फर्निशिंग। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे। ठीक है, तो कोई भी अगर जीआई टैग मिलता है वो 10 साल के लिए रजिस्टर रहता है, उसके बाद दोबारा री रजिस्टर कराना पड़ता है। जीआई टैग मिलने से डेफिनेटली वो प्रोडक्ट जो है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। जीआई टैग जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जो है इसको जो है लागू किया गया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ट्रिप्स का, ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एक और देखिए करंट में, वेरी इंपॉर्टेंट वन। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 आ चुकी है। उसके हिसाब से पहले डाटा देखते हैं। इंडिया का आईआईटी बॉम्बे जो है, इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करे हैं। ठीक है, देखिए आप इधर देख सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा ही है। ठीक है, 2023 का रैंकिंग है जो उसमें लाया गया। ठीक है, तो इसमें आप आईआईटी बॉम्बे ऊपर ही देख रहे हैं। चलिए, तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे। ठीक है, कि कौन सी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी रही, इंस्टीट्यूट कौन सा रहा। पहले एक क्वेश्चन देखिए, 17 दिसंबर को जॉन सुरेंद्र को किसने मारा था? ठीक है, इट वाज लाइक अ रिवेंज। किसने किया था? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो जो एमआईटी है, ठीक है ना, मैस्कुलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में रही है। ठीक है, और नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर जो है फर्स्ट एशियन यूनिवर्सिटी है जो टॉप 10 में आई है, ये ध्यान रखिएगा। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी ने भी टॉप 500 यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, इंडिया जो है 7 नंबर पे आया है 45 यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में। आईआईटी बॉम्बे की सबसे हाई रैंक रही है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, डेट इज 149। चलिए, तो एक करंट अफेयर देखिएगा, डीबीएस बैंक के नए एमडी कौन बने हैं? तो रजत वर्मा बने हैं। ठीक है, डीबीएस बैंक के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो रजत वर्मा जो है ये पहले एचएसबीसी में थे। ठीक है, वहाँ पे भी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर की रैंक पे थे, और अब जो है इसके बन गए। चलिए, उसके अलावा फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 किसे मिला? के वेनु। ठीक है, अमेरिका की लार्जेस्ट बैंक, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो क्लोज हो चुका है, जिसको हम सिलिकॉन वैली बैंक कहते हैं। ये अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक था जो क्लोज हो चुका है। ठीक है ना, फेलियर की वजह से। एक और करंट अफेयर देखिएगा, फीफा अंडर 17 जो फ्यूचर में होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे, या किसको दिए गए? इंडोनेशिया को दिए गए। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया को दिए गए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स जो है इंडोनेशिया की, उन्होंने इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज भी किया है। ठीक है, कि इंडोनेशिया वर्ल्ड अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पहले इंडिया में हुए थे, 2022 वाले इंडिया में हुए थे, है ना। चलिए, उसके अलावा 2027 फुटबॉल एशियन कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया। कौन सी कंट्री? FIDA वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 होस्ट करे? कजाकिस्तान।
एक और करंट अफेयर देखिए, जीतेंगे हम, ये कैंपेन 2023 में वर्ल्ड कप से संबंधित, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है, तो किसने लॉन्च करी है, तो अदानी ग्रुप ने। ठीक है, जीतेंगे हम कैंपेन लॉन्च किया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, अदानी, गौतम अदानी का 61st बर्थडे था, उसी ओकेजन पे इसे स्टार्ट किया गया, जिसमें 1983 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स थे उन सभी को फैसिलिटेट भी किया गया। आप इधर देख सकते हैं कपिल देव जी हैं, ठीक है, और बाकी टीम मेंबर्स हैं, है ना। तो ये कैंपेन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसान संपर्क अभियान किस स्टेट में पंचायती सभा के द्वारा लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, सेवा वेटलैंड कैंपेन किसने लॉन्च करी, तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट में फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल हुआ, तो ये दोस्तों कोलकाता में हुआ है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ईस्ट जोन ने हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है, तो इसमें 4 मूवीज़ जर्मनी से, एक यूएसए से, एक बांग्लादेश से, 7 इंडिया से, सभी ये सब मूवीज़ जो है स्क्रीन की गई थी इस फेस्टिवल में। और आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, बंगाल चीफ मिनिस्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड ऑल। ठीक है, ऑनरी पाल्मडोर जो 26th कैनस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया है किसको, माइकल डगलस को। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, तो दिल्ली में। चलिए, कल एक सवाल पूछा गया, नेपाल इंडिया के साथ साथ चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आकाश कुमार का आंसर बिल्कुल सही। आज का सवाल देखिएगा, कौन से फॉरेस्ट में लीचेंस और मोसेस पाए जाते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों, मैंने जैसा आपको कहा था कि अगर आप जीएस से परेशान हैं, आपको लगता है कि किसी भी एग्जाम में, इवन यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम में अगर आपको लगता है जीएस की कमी है, तो ये मेरे टेलीग्राम है, अमन सर वाइफ स्टडी ऑफिशियल, जिसमें एक सर्च करते ही जिसमें 1,30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, उसमें जुड़ना। क्योंकि आप जब उसमें जुड़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट जीके जीएस का कंटेंट मिलेगा। मतलब मैं इस चीज़ की एश्योरिटी लेता हूँ कि अगर आप ये 6 PDF 10,000 क्वेश्चन पढ़ गए तो आपको किसी भी किताब से कोई जीएस नहीं पढ़नी, ये 10,000 क्वेश्चन काफ़ी होंगे। बट ये 10,000 क्वेश्चन अलग अलग PDF में मैंने एक साथ कंपाइल करके दे दिया है। ठीक है, कंप्लीट जीके जीएस के नाम से है, रिकमेंडेड कंटेंट है, इस कंटेंट से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो आप इसको यूटिलाइज ज़रूर करें। ठीक है, बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।